उसको मारा है उसी के पति ने, मर्डर हुआ है उसका। पोस्टमार्टम में आया उसका गला दबा के हत्या करी गई है। उसके बाद बॉडी को चादर में लपेट के ऊपर से तारों से बांध के फिर उसमें 2 बड़े सीमेंट के ब्लॉक लगा के नजफगढ़ नाले में फेंक। सोते हुए बच्चे के सामने ही इसने उसको मारा। मरने से पहले दीदी के नाम, जैसे कि इसका द्वारका वाला घर था, 2 लोगों के नाम था, इसने सारा अपने नाम करवा लिया। आदत ही है उसको मारने की लोगों को, उसके लिए कोई काम नहीं है, मतलब इसको कोई मैटर नहीं करता, कोई मर जाए कुछ हो जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते पति ने की पत्नी की हत्या, नोज पिन के माध्यम से हुई बॉडी की शिनाख्त। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ द्वारका कोर्ट पर। बता दें, बीते 10 या 11 मार्च को बता रहे एक महिला की उसके पति के द्वारा हत्या कर दी जाती है, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। आइए जुड़कर जानते हैं उन्हीं के परिजनों से कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम बबीता बिष्ट है जी, क्या हुआ है आपके? देखो, मेरी बहन सीमा सिंह, उसको मारा है उसी के पति ने, मर्डर हुआ है उसका। उसके पति ने उसको उसके गार्ड के साथ मिल के पहले उसको एक केमिकल सुंघाया गया, फिर पोस्टमार्टम में आया उसका गला दबा के हत्या करी गई है। उसके बाद ये हुआ है अराउंड 10 से 11 मार्च के बीच। तो बगल में छोटा वाला बेटा वो सो रहा था, तो इसने उसको केमिकल सुंघाया, गला दबाया। उसके बाद बॉडी को चादर में लपेट के ऊपर से तारों से बांध के फिर उसमें 2 बड़े सीमेंट के ब्लॉक लगा के नजफगढ़ नाले में फेंक दी। ये पूरी घटना कब की रही होगी? ये घटना है 10 से 11 मार्च। हमको लगता है 10 की रात को मार दिया है, क्योंकि हमारा लास्ट कम्युनिकेशन उसके साथ 10 की रात को ही हुआ था। फोन पर बात हुई थी आपको? मैं उसके रेगुलर टच में थी, हर दिन मेरी बात होती थी, घंटों बात होती थी। 10 को भी मेरी उसको 8 बजे तक लास्ट बात हुई है। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। इसको हम कॉल करते रह गए, मेरी बहन से मेरी हर दिन बात होती थी। उसके बाद इसने 11 तारीख को इसके फ़ोन बंद कर दिए, जिसमें फैमिली के, मतलब इतने टच में, फैमिली के कॉल करने के बाद भी इसने बोला कि भाई हम जयपुर घूमने गए हैं, जब इसका दिमाग ठीक हो जाएगा हम बात करा देंगे। सोते हुए बच्चे के सामने ही इसने उसको मारा है। अच्छा, ये पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया, कहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया? ये घटना को इसने अपने घर में, कोठी नंबर 4 द्वारका सेक्टर 10 में, दीदी वहाँ रह रही थी अपने बच्चे के साथ, छोटे वाले के साथ, बड़ा भी पहले उसी के साथ था। तो ये उसको बहला फुसला कर लेके गया, तो छोटे इधर ही द्वारका सेक्टर 10 में इसने दिया इसको अंजाम। पति पत्नी के रिलेशन में कोई खटास पैदा हो गई थी? खटास वही है कि मतलब दूसरी लेडी का इसी टाइप से, अब अगर किसी भी हस्बैंड मतलब उसमें मिलेगा कि आप दूसरी लेडी को शॉपिंग करा रहे हो, ये करा रहे हो, तो कोई भी लेडी सवाल तो करेगी ना। मैं भी करूँगी, आप भी करोगे, हर कोई करेगा। तो यही इनके बीच था, तो उसी को लेके इसने इसको ठिकाने लगा दिया। आप ये पूरा कैसे कह सकते कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? हाँ, दीदी ने देखा था कई बार उसके मैसेजेस, डब्लू से शॉपिंग कराना, उसके बिल्स उसको मेल पे आए थे। तो इसके बेसिस पे ही उससे क्वेश्चन किया, तो वो बोलता था तू कौन होती है जानने वाली, तेरे को क्या मतलब, अपने काम से मतलब रख, ऐसे तेरे जैसे बहुत मिल जाते हैं, इस काइंड ऑफ ऐसे। क्या घंटों फोन पे बात होती थी आपके जो भी? मेरी दीदी से तो घंटों ही बात होती थी। वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली फिजिकली बहुत इससे परेशान थी। तो अलग क्यों नहीं हुई? अलग इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसको था इतना बड़ा आदमी है, मैंने 20 साल हो गए शादी करे। इतना बड़ा आदमी से मतलब क्या क्या करते हैं आपको? ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, तो उसने क्या करा, उसने अपना रिश्ता निभाया। 20 साल हो गए थे, तो यही सोची थी कि इसका को 20 साल हो? यस, 19-20वां चल रहा था। तो उसने यही सोचा कि भाई मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं ऐसे करूँगी, इसका नाम खराब होगा, और शादी एक बार होती है, मैं इसको क्यों तोड़ूं, डाइवोर्स क्यों लूं। तो आज वो मर गई, नहीं मार दिया मतलब ना उसको। बच्चे कितने? 2 बच्चे हैं, एक 17 साल का है, एक 8 साल का है। कितनी तारीख को पुलिस को बॉडी मिलती है? कितनी तारीख को आपको पूरी घटना के बारे में? यस, पुलिस को बॉडी इसने 10-11 को मार दिया था। पुलिस को 10 या 11 मार्च को बॉडी, मतलब देखो, मार के 10 या 11 को डंप कर दिया नजफगढ़ नाले में। उसके बाद पुलिस को बॉडी मिलती है 15 मार्च को। तो पुलिस को एक्चुअली 15 दिन लग गए थे बॉडी की शिनाख्त करने में। 15 दिन बाद पुलिस ने हमें कॉल किया कि वो नोज पिन के थ्रू, जैसे भी ऐसे नोज पिन क्या बता रहे हैं? हाँ, नोज पिन में जैसे कि मतलब सीमा सिंह करके उसने खरीदी है, बिलिंग एड्रेस पे अनिल का नाम आया। हॉलमार्क से पता चला कि कहाँ से परचेज की गई है? हाँ, ये साउथ इंडिया से करी है, चेन्नई और केरला से। अच्छा, ओके। तो उसके बाद 1 अप्रैल को मैं जाती हूँ थाने में, छावला थाना में। तो उसके बाद मैंने बॉडी की शिनाख्त करी, उसके बड़े बेटे ने भी करी। तो उसके बाद से अभी जो है, अभी हमें उसके जो छोटा बेटा है, मतलब छोटा बेटा या बच्चे दोनों ही, हमें बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, और नौकरों के साथ रह रहे हैं बच्चे। उसमें से कि ऑलरेडी एक नौकर जो है वो अरेस्ट हो चुका है।
मर्डर केस में, तो हमें ही अलाउड नहीं है मिलना। ये किस तरीके का ये इस दौरान आपसे आपके जो जीजा जी हैं उनसे बात हुई, पुलिस ने कैसे पूछताछ की कि मतलब ये कौन है, फिर क्या हुआ था? देखो मैंने इनको पुलिस ने बहुत कॉल बार, पुलिस ने भी इसको कॉल किया था। हाँ। तो इसने बोला जी, मतलब वही सीमा जी कौन है आपकी, तो इसने बोला मेरी वाइफ है जी, और ये गई है वृंदावन घूमने। बात कराने पे बोला कि वृंदावन घूमने गई है। हाँ। जैसे ये बोला इसने कि फ़ोन लेके नहीं गई है, हाँ। तो जैसे बोला उसके बाद इसने अपना सिम बंद कर दिया और बेटे को कॉल करके बोला दूसरे नंबर से, भाई अपना सिम तोड़ दे, तेरी मम्मी ने मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया। अरे जो तूने उसको मार दिया है तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कहाँ से? इस तरीके से बताया, छोटा बेटा उसी बेड पर था, उसी बेड पर आपकी सिस्टर थी और ये पूरी घटना वहीं पर अंजाम दिया गया। हाँ वहीं पर ही हुई है और कहाँ है? सुंघाया, उसको पहले कुछ सुंघाया गया है। हाँ वो तो बेहोशी वाला केमिकल सुंघा सकता क्या है ना ये कुछ पूरी भी। घटना आपके जो जीजा जी हैं उन्होंने पूरी घटना को अकेले अंजाम दिया है? इसमें और लोग भी शामिल है, उसका सिक्योरिटी गार्ड है और भी लोग होंगे। पुलिस अब वही पुलिस से इन्वेस्टिगेशन में क्या करा है क्या नहीं। अभी पहले गिरफ्तारी में तो बहुत तेज़ी से हुआ काम, अभी तो पता नहीं हमें उसके पुलिस उसके मतलब एविडेंस अभी तक उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढ नहीं पाई है। मुझे तो कुछ ऐसा लगा नहीं कि पुलिस ने एविडेंस अभी ढूंढा है। शादी से आपकी सिस्टर की को शादी से पहले नहीं पता था वो? नहीं उसको पता नहीं था, ये सब इसने झूठ बोल के करा है। एक्चुअली इनकी लव मैरिज थी, तो हमने तो इन पे भरोसा ही किया, हमेशा ही भरोसा किया। उस भरोसे का बदला इसने उसको मार दिया आज। मतलब अभी जब बॉडी की शिनाख्त हो गई तब से लेकर अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है? पुलिस तो यही बोल रही है ना कि अभी एविडेंस ढूंढ रहे हैं, नहीं कलेक्ट कर पाई है, यही बोल रही है। मुझे तो 15 दिन हुए नहीं, इसने बेल के लिए भी अप्लाई करा है। इट्स अ मर्डर केस, ऐसा तो है नहीं कि मतलब तुम ऐसी कोई ज़मीन वमीन का चल रहा है। आपने मर्डर भी करा है। कभी फोन पर बात होती थी दीदी से तो आप उन्होंने बताया कि देखो वो मेरी दीदी को इसने इतना मेंटली फिजिकली प्रताड़ित किया था। मैंने उसको ये भी कहा कंप्लेन कर, उसने मेरे को बोला महिला हेल्पलाइन का नंबर दे, मेरे पास पूरे डिटेल्स है, पूरे एविडेंस है मेरे पास। मैंने उसको महिला हेल्पलाइन के भी नंबर दिए, लेकिन उसने बोला कि मैं अब सोच के करती हूँ। उसको हमेशा यही लगा कि जो है इसका फेम ख़राब ना हो जाए, इसकी बदनामी ना हो जाए, वो यही सोचते रह गई। हमेशा इसके अच्छे के लिए ही सोचा उसने, बिकॉज़ उसने 20 साल तो स्पेंड करे थे, वो हमेशा इसके लिए ही लॉयल थी। तो इसके फ़ोन कहाँ है, उससे पता क्यों नहीं लगा रहे हैं कि किस किस से इसकी बातें होती थी, आप किसको शॉपिंग करा रहे हो, किसको क्या करा रहे हो। ये सब तो हमें इन्वेस्टिगेशन कहाँ हो रही है इसकी, मुझे नहीं पता कहाँ इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है पुलिस जो का। सीमेंट के ब्लॉक से बंधे होने की बात की कि किस तरीके से सीमेंट के ब्लॉक तैयार किए गए? अब ब्लॉक तो इसी को पता होगा इसने कैसे तैयार किए गए थे। बड़े बड़े पूरी चीजें देखी जब बॉडी की शिनाख्त? बॉडी की हम नहीं देख पाए, पुलिस ने ही मुझे दिखाया था, तो मैं तो नहीं देख पाई थी कोई body। सीसीटीवी कैमरे में कोई घटना कैद हुई? ये पुलिस बताएगी, क्योंकि मुझे कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन का लग नहीं क्या रहा। आपके जहाँ दीदी रहती थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा घर वहाँ में पे नहीं? बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है, इंडियन बैंक का है, रिची रिच का है, गुप्ता प्रॉपर्टी का है। बट क्या चल रहा है, क्यों वो बोल रहे हैं कि कहीं हाथ रख दिया है, कहीं कुछ, पुलिस को पता है। अच्छा, हमको तो नहीं बताया आपको उसने। क्या लग रहा है कि पूरे मामले में पुलिस जो है लापरवाही बरत रही है, धीमी? देखो जब तक ये पकड़ा नहीं गया था तब तक ये चला, अच्छे से चला। अब पकड़ने के बाद कहीं ना कहीं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। अच्छा, हो गया है है पूरा पैसे का खेल है? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आदमी है तो कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ना, सीधी सी बात है। मरने से पहले कोई प्रॉपर्टी की कुछ हुआ है लेन देन? यस, इसने क्या करा, मरने से पहले दीदी के नाम, जैसे कि इसका द्वारका वाला घर था, 2 लोगों के नाम था, इसने सारा अपने नाम करवा लिया। मतलब सारे जो एफडी property तोड़वा के द्वा- अपने नाम करवा लिए। द्वारका वाला घर आपकी सिस्टर के नाम पर था? दोनों के नाम पे था, दोनों के नाम। वो भी अपने नाम करवा लिया। अच्छा। अपने नाम करवा लिया, सारी एफडी तोड़वा के अपने नाम करवा ली। इट्स लाइक प्लान्ड मर्डर। जो जीजा जी थे उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बता रहे थे। पहले भी कोई पत्नी थी, उसके बारे में कुछ बता रहे थे? हाँ पहले भी, मतलब दीदी ने पूछा इसको, उसके भी 3 बच्चे थे, तो पूछा था, तब इसने बोला था कि बीच वाली बेटी मेरी है। फिर 1 महीने बाद बोल दिया कि नहीं, वो तो तूने पूछा था तब मैंने कहा, समथिंग लाइक दैट। तो वो तब भी ये भागा भागा फिर रहा था। वो बच्चे अभी कहीं हॉस्टल में पड़े हुए हैं, हमको नहीं पता कहाँ है। वो पहले वाली पत्नी जिसकी बात कही जा रही है वो कहाँ है, जिंदा है, मर गई है, हमको कुछ नहीं पता। कह सकते हैं क्या पता उसके साथ भी इस तरीके की घटना बिल्कुल हुआ होगा, जब हमारी बहन, उसको भी तो मारा होगा, तभी तो यही है उसका, लाइक यही हैबिचुअल, यही है उसका, आदत ही है उसको मारने की।
लोगों को, उसके लिए कोई काम नहीं है, मतलब इसका कोई मैटर नहीं करता, कोई मर जाए कुछ हो जाए। पूरी घटना आपने मृतका सीमा की बहन बबीता के माध्यम से सुनी। बबीता ने बताया कि उसकी सिस्टर से लगातार घंटों फ़ोन पर बात हुआ करती थी और जहाँ पे बताती थी कि काफ़ी मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। वहीं सीमा ने यह भी बताया बबीता को कि उसका पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और एक पहले भी एक शादी संबंध बताया जा रहा था। वो पत्नी भी बता रहे हैं कि वो भी लापता है। और साथ ही बता दें आपको कि इस पूरे मामले में बता रहे हैं कि पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जो पति है परिजनों को जो है गुमराह करता है। कभी कहता है वो जयपुर घूमने गई है तो पुलिस को बताता है कि वो वृंदावन गई है। यहीं से दिल्ली पुलिस की जो कहें तेज़ी से काम करना शुरू करती है और उसके पति की गिरफ्तारी लगभग 2 तारीख को होती है। पर अभी बता दें पूरी घटना को इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस ने आगे इसके बाद गिरफ्तारी के पति की गिरफ्तारी के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको